स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल MS एक्सेल वायर में। आज हम बात करने वाले हैं फाइंड और रिप्लेस के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे एडवांस फाइंड में करंट सिलेक्शन और मेन डॉक्यूमेंट के बारे में। मैच केस का यूज क्या होता है और फाइंड होलवर्ड ओनली काम कैसे करता है, प्रीफिक्स और सफिक्स में डिफरेंस क्या होता है। आइए चलते हैं वीडियो स्क्रीन पे और बात करते हैं फाइंड और रिप्लेस के डिफरेंस के बारे में और ये वर्क कैसे करते हैं। तो आपको विंडो के साथ आर प्रेस करके यहाँ पे विनवर्ड लिखना है और एंटर प्रेस करके यहाँ पे आपको एमएस वर्ड ओपन कर लेना है। हम आ चुके हैं एमएस वर्ड की स्क्रीन पे। तो हम यहाँ पे करने वाले 15 पैराग्राफ इंसर्ट। एंटर प्रेस करके हमने कर लिए पैराग्राफ इंसर्ट। सबसे पहले हम यहाँ पे डेटा को सिलेक्ट करेंगे। पहले बात करने वाले हम फाइंड के बारे में। नॉर्मली आप फाइंड में जो भी डेटा सर्च करते हो तो वो सर्च करने के साथ साथ डेटा हाईलाइट भी हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी डेटा सिलेक्ट किया, जैसे मैंने इतना डेटा सिलेक्ट किया और इस फाइंड में आके जैसे कंट्रोल F प्रेस करता हूँ शॉर्टकट के रूप में, तब भी वो डेटा फाइंड होके वो हाईलाइट हो जाएगा येलो कलर में। हम यहाँ पे इस डेटा को हाईलाइट नहीं बोल के रीडिंग हाईलाइट बोलना पड़ेगा। जब तक ये डेटा सर्च बार में तभी तक ये आपका डेटा हाईलाइट होगा। जैसे आप यहाँ से क्लोज करते हैं तो आपका हाईलाइट रिमूव हो जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे रीडिंग हाईलाइट। नॉर्मली यहाँ पे सर्च बार में हम देखने वाले हैं कि कितने डेटा सर्च कर सकते हैं, यानी इस सर्च बार में डेटा को सर्च करने की लेंथ क्या है। तो हम यहाँ पे पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल F प्रेस करेंगे। तो आप यहाँ पे जैसे ही डेटा सर्च करेंगे या इसमें इसकी लिमिटेशन बढ़ाते हो, जैसे यहाँ पे इन दोनों पैराग्राफ को हम यहाँ पे सिलेक्ट करके कंट्रोल F प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इसकी आपको लिमिटेशन पता लगेगी। जैसे यहाँ पे नोटिफिकेशन आ रहा है कि आप MS वर्ड के यहाँ पे इस फाइंड वाली बार में 255 करेक्टर फाइंड कर सकते हो, इससे ज्यादा डेटा फाइंड नहीं कर सकते। फाइंड फंक्शन को डिटेल में जानने के लिए हम आएंगे फाइंड एडवांस पे। फाइंड एडवांस पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो भी आपको डेटा फाइंड करना है वो हम यहाँ पे लिखेंगे फाइंड वॉट में। तो मैं यहाँ पे नॉर्मली लिख देता हूँ द। अब यहाँ पे आपके पास आता है फाइंड इन। तो फाइंड इन में आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं, करंट सिलेक्शन और मेन डॉक्यूमेंट। करंट सिलेक्शन का मतलब होता है जो डेटा आपने सेलेक्ट किया उसी में से फाइंड करना है। मेन डॉक्यूमेंट का मतलब हो गया आपने जितना भी डेटा लिख रखा है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 पेज है, इन पूरे डॉक्यूमेंट में मेरे को डेटा फाइंड करना है तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा मेन डॉक्यूमेंट। जैसे मैंने यहाँ पे करंट सिलेक्शन पे क्लिक किया। अब इस जो सेलेक्ट किया मैंने डेटा करंट सिलेक्शन, उसके बाद में उस पैराग्राफ में जो भी डेटा था वो हाईलाइट होके आपके सामने आ चुका है। तो यहाँ पे मेरे पास जो डेटा था वो 3 आइटम है। 3 आइटम के लिए मैं जैसे यहाँ पे इसको फाइंड रिप्लेस को डाउन में करूंगा तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 3 डेटा आपके सामने आ चुका है और इस डेटा का यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको 3 आइटम द के रूप में फाइंड हुए। अब यहाँ पे आपके पास फंक्शन मिलता है यहाँ पे रीडिंग हाईलाइट का। अब रीडिंग हाईलाइट में जैसे मैं हाईलाइट ऑल पे क्लिक करूंगा, अब यहाँ पे इसको बोला जाता है रीडिंग हाईलाइट। क्यों बोला जाता है? अब हाईलाइट और रीडिंग हाईलाइट में डिफरेंस क्या होता है ये भी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करता हूँ दूसरी कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करता हूँ तो हम यहाँ पे जानने वाले हैं तो हाईलाइट और रीडिंग हाईलाइट में डिफरेंस क्या होता है। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी दूसरी फॉर्मेटिंग करूंगा तो आपका रीडिंग हाईलाइट रिमूव हो जाएगा, यही मेजर डिफरेंस होता है। दोस्तों अगर मैं यहाँ पे इस वर्ड को अगर हाईलाइट पे आके हाईलाइट करता हूँ, दूसरी कोई भी फॉर्मेटिंग यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो आपका जो नॉर्मली फोन डायलॉग बॉक्स से जो आपने हाईलाइट फंक्शन का यूज किया फॉर्मेटिंग के लिए वो रिमूव नहीं होगा। पर रीडिंग हाईलाइट जैसे आप दूसरे सेकंड फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे तो आपका रीडिंग हाईलाइट क्लियर हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट में हम बात करने वाले हैं फाइंड इन में मेन डॉक्यूमेंट के बारे में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास जो फाउंड आइटम है वो यहाँ पे 66 है, यानी द पूरे मेन डॉक्यूमेंट में 66 आइटम यहाँ पे फाइंड हुए। आप साथ ही यहाँ पे देख सकते हो जो नॉर्मल द है लोअर केस में वो भी आ रहा है और देन का द भी फाइंड हो रहा है और कैपिटल वाले अदर का अनोदर का सारे द यहाँ पे फाइंड हो रहे हैं। तो उनके बारे में जानेंगे कि अकेला हमें लोअर केस का द फाइंड करना वो कैसे फाइंड करेंगे। तो उनके लिए यहाँ पे आपको फंक्शन यूज करने मैच केस। मैच केस का मतलब क्या होता है? नॉर्मली उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नीचे यहाँ पे लिख लेता हूँ, इस पैराग्राफ के एंड में एक लिख लेता हूँ कैपिटल द। तो मैं यहाँ पे कैपिटल द लिख देता हूँ। एक यहाँ पे दूसरा लिख देता हूँ जो फर्स्ट अक्षर इसका कैपिटल होगा और तीसरा यहाँ पे लिख देता हूँ जो कंप्लीटली क्या होगा, लोअर केस में होगा। उसके अलावा मैं यहाँ पे दूसरे वर्ड यहाँ पे लिख लेता हूँ, देम्स लिखा, फिर कैपिटल में देम्स लिख लेते हैं और फिर कैपिटल ईच वर्ड में भी देम्स लिख लेते हैं। तब हमारे पास डेटा तीनों तरह का आ चुका है, कैपिटल यानी अपर केस, लोअर केस और कैपिटल ईच वर्ड।
अब यहाँ पे हम अप्लाई करने वाले मैच केस, और मैच केस यहाँ पे अप्लाई करने वाले इन दो ही पैराग्राफ पे। तो इनको सेलेक्ट कर लेते हैं और फाइंड इन में आते हैं, यहाँ पे करंट सिलेक्शन पे क्लिक करते हैं। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैंने लोअर केस में जो फाइंड वॉट में लोअर केस में जो दे लिखा है और मैच केस अप्लाई कर रखा है, तो यहाँ पे ओनली जो लोअर केस में दे वही फाइंड हो रखा है। जैसे यहाँ पे मैं मैच केस रिमूव करता हूँ और दोबारा से मैं फाइंड करता हूं, तो आप देख पा रहे हो जो कैपिटल वाला द है और जो स्मॉल वाला द है यानी लोअर केस है, और जो कैपिटल ईच वर्ड वाला है वो सारे द फाइंड हो रहे हैं। मैच केस का यहाँ पे मतलब होता है अगर आप कैपिटल में डेटा लिख रहे हो फाइंड वर्ड में तो वो कैपिटल वाले को फाइंड करेगा, अगर आप स्मॉल में लिख रहे हो तो स्मॉल वाले डेटा को फाइंड करेगा, अगर आप कैपिटल ईच वर्ड डेटा यहाँ पे लिख रहे हो तो वो कैपिटल ईच वर्ड डेटा फाइंड करेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ द और मैच केस के साथ यहाँ पे कर देता हूँ मेन डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे आपका लोअर केस डेटा तो फाइंड हो रहा है, पर यहाँ पे द जो लिखा हुआ आपका देम का और देन का वो सारे द फाइंड हो रहे हैं, और साथ ही यहाँ पे आप देख पा रहे हो देम के अलावा जो अनोदर का या अदर का द वो भी फाइंड हो रहा है। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे फाइंड फॉरवर्ड ओनली। जैसे आप यहाँ पे फाइंड फॉरवर्ड पे क्लिक करके और फाइंड इन मेन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हो जो किसी स्पेलिंग का हिस्सा था दे वो फाइंड नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे हम देख लेते हैं जो अदर का दे था जो पहले फाइंड हो रहा था वो अभी फाइंड नहीं हो रहा है। जैसे अनोदर का जो दे है वो अभी फाइंड नहीं हो रहा है, और दिम्स का जो दे था वो अभी फाइंड नहीं हो रहा है। जैसे मैं फाइंड फॉरवर्ड ओनली हटाता हूँ मेन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हो देन का द भी वापस फाइंड हो रहा है, देम का द भी फाइंड हो रहा है, और अदर का द भी यहाँ पे फाइंड हो रहा है, और अनोदर का द भी फाइंड हो रहा है। जैसे आप फाइंड फॉरवर्ड ओनली अप्लाई करते हो और मेन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हो तो अनोदर का द भी फाइंड नहीं हो रहा, और यहाँ पे अदर का द भी फाइंड नहीं हो रहा, और उसके अलावा देम का द भी यहाँ पे फाइंड नहीं हो रहा। तो मैच केस का मतलब होता है कैपिटल डेटा को फाइंड करना है तो कैपिटल लिखेंगे और मैच केस अप्लाई करके कैपिटल डेटा को फाइंड करेंगे। और फाइंड फॉरवर्ड ओनली का मतलब होता है कि जो द किसी स्पेलिंग का हिस्सा है उस द को नहीं फाइंड करना चाहते, जो अपने आप में एक स्पेलिंग है उसी द को फाइंड करना चाहते हो तो हम यहाँ पे फाइंड फॉरवर्ड ओनली का यूज करेंगे। फिर यहाँ पे आता है मैच प्रीफिक्स एंड मैच प्रीफिक्स। या डॉक्यूमेंट के शुरुआत में हम क्या कर लेते हैं कुछ डेटा लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ नाम लिख लेता हूँ, मुकेश, राकेश, राजेश, सुरेश और रमेश। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो सभी जो नाम है उनके लास्ट में या एंड में यहाँ पे ESS लिखा हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ प्रीफिक्स पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे इस डेटा को फाइंड करता हूँ, किसको, ESH को, और मेन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये डेटा फाइंड नहीं होगा, क्योंकि प्रीफिक्स का मतलब होता है किसी वर्ड का पहले लगा हुआ पार्ट या पहले लगा हुआ हिस्सा। तो प्रीफिक्स का मतलब होता है किसी वर्ड में जो पहले लगता है उसको बोलते हैं प्रीफिक्स, और सफिक्स का मतलब होता है जो किसी वर्ड के एंड में लगते हैं उनको बोलते हैं सफिक्स। तो यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं इस डेटा को ESH को फाइंड करने के लिए यहाँ पे प्रीफिक्स की बजाय हमें यहाँ पे यूज करना है सफिक्स। तो जैसे यहाँ पे मैच सफिक्स पे क्लिक करोगे और यहाँ पे मेन डॉक्यूमेंट पे आओगे और इस ESH को फाइंड करोगे तो यहाँ पे ये ESH फाइंड नहीं हो रहा क्योंकि आपने फाइंड फॉरवर्ड ओनली यहाँ पे रिमूव नहीं किया यानी हटाया नहीं है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखना ये आपको गलती नहीं करनी है। फाइंड फॉरवर्ड ओनली का मतलब होता है किसी स्पेलिंग का जो हिस्सा होगा वो फाइंड नहीं होगा, तो यहाँ पे आपको फाइंड फॉरवर्ड ओनली को रिमूव करना है और उसके बाद में यहाँ पे फाइंड इन पे जाना है और मेन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। तो आप देख पा रहे हो जितने भी मेरे ESH लगे हुए थे किसी स्पेलिंग के एंड में वो ESH फाइंड हो चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे मैच प्रीफिक्स पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे फाइंड इन मेन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करता हूँ तो ये डेटा यहाँ पे फाइंड नहीं हो पा रहा। आपको यहाँ पे सफिक्स का यहाँ पे मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं प्रीफिक्स के बारे में। समथिंग लिख देते हैं, सम टाइम लिख देते हैं, सम टाइम्स, और फिर उसके बाद में दूसरा वर्ड लिख देते हैं समथिंग। अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में बात करेंगे प्रीफिक्स के बारे में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं सम, और यहाँ पे पहले सेलेक्ट करेंगे सफिक्स को और यहाँ पे मेन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक भी डेटा फाइंड नहीं हुआ। तो यहाँ पे आपके पास एरर भी आ रहा है, वर्ड फाउंड नो आइटम।
तो जैसे ही आप यहाँ पे प्रीफिक्स पे क्लिक करके मेन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करो तो आपका यहाँ पे डेटा फाइंड नहीं हो रहा है। तो आपको मैंने पहले भी बताया था जो कई गलतियां हैं जो आपको करनी नहीं है, तो मैं यहाँ पे गलतियों के साथ डाउट क्लियर करने के साथ ये चीजें आपको क्लियर कर रहा हूँ। आगे आप इस वर्ड को किसी भी एग्जाम में इफिशिएंसी या स्किल टेस्ट के रूप में भी काम में ले सकते हो। तो यहाँ पे आपको पता होगा मैंने यहाँ पे क्या मिस्टेक की है। यहाँ पे मैंने मिस्टेक की है मैच केस के बारे में। तो यहाँ पे प्रीफिक्स में सर्च करते हो तो आपको मैच केस का भी ध्यान रखना है, फाइंड होल वर्ड ओनली के साथ साथ मैच केस। अब यहाँ पे मैंने जो डेटा फाइंड वर्ड में लिखा वो लिखा मैंने सम, वो भी लोअर केस में। और यहाँ पे जो डेटा लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कैपिटल ईच वर्ड, यानी सम का सभी का पहला लेटर कैपिटल लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मुझे इस डेटा को फाइंड करने के लिए दो कंडीशन है, या तो इस सम को मैं कैपिटल में लिख दूं फर्स्ट लेटर कैपिटल ईच वर्ड में, या इस मैच केस को मैं यहाँ से रिमूव कर दूं। अब यहाँ पे आके आप जैसे मेन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपका सम फाइंड हो चुका है। तो आई थिंक आपको ये दोनों चीजें समझ में आई होगी, मैच प्रीफिक्स और मैच सुफिक्स के बारे में। आगे जो भी आप अधीनस्थ वगैरह की या आप आरपीएससी की कोई भी एलडीसी वगैरह की एग्जाम देते हो तो वहां पे आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलते हैं फाइंड और रिप्लेस से संबंधित। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करने वाले हैं रिप्लेस के बारे में। रिप्लेस से पहले मैं आपको बता दूं जो वाइल्ड कार्ड लिखा हुआ है इसका हम अलग से वीडियो बनाएंगे। इसमें कई सिंबल वगैरह आते हैं, कई डिटेल वगैरह आते हैं जिनसे आप कोई भी काम कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं रिप्लेस के बारे में। तो मैंने यहाँ पे फाइंड वर्ड में द लिखा और फाइंड इन में आके मैंने कर दिया करंट सिलेक्शन। तो मेरे पास जितने भी द थे वो फाइंड हो चुके हैं। अब मुझे कौन से द को यहाँ पे रिप्लेस करना है, तो मैं पहले मैच केस अप्लाई कर देता हूँ, ओनली लोअर केस को मुझे रिप्लेस करना है और फिर यहाँ पे करंट सिलेक्शन पे क्लिक कर देता हूँ तो ओनली लोअर केस है। दूसरा जो किसी स्पेलिंग का हिस्सा है द उसको मुझे रिप्लेस नहीं करना, तो मैं यहाँ पे फाइंड फॉरवर्ड ओनली अप्लाई कर देता हूँ और फिर यहाँ पे आके करंट सिलेक्शन पे क्लिक कर देता हूँ। अब मेरे पास वही डेटा है जो लोअर केस भी है और अपने आप में एक वर्ड है, यानी वर्ड डिफाइन होता है स्पेस से। जैसे आप किसी कैरेक्टर को लिख के आप स्पेस प्रेस कर देते हो तो वो एक वर्ड डिफाइन हो जाता है। और पैराग्राफ डिफाइन होता है एंटर से, जैसे आपने डेटा लिखा और एंटर प्रेस कर दिया तो वो एक पैराग्राफ बन गया। अब हम यहाँ पे आते हैं रिप्लेस में। अब इस द की जगह आपको किस में रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर। अब यहाँ पे इस डेटा को माइक्रोसॉफ्ट में रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे दो ऑप्शन है, रिप्लेस और रिप्लेस ऑल। एक डेटा को इंडिविजुअल आपको रिप्लेस करना है तो हम यहाँ पे रिप्लेस का यूज करेंगे और सभी जो फाइंड डेटा है उन सभी को यहाँ पे चेंज करने के लिए हम यहाँ पे रिप्लेस ऑल का यूज करेंगे। अब यहाँ पे जो 5 डेटा यहाँ पे फाइंड हुआ था वो रिप्लेस हो चुका है। अगर यहाँ पे आप यस पे क्लिक करते हो तो आगे जो मेन डॉक्यूमेंट में डेटा है वो भी रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें ओनली जो फाइंड डेटा को रिप्लेस करना है तो हम यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। तो जो डेटा हमारा फाइंड था वो अभी आप देख पा रहे हो हाईलाइट हो चुका है, रिप्लेस हो चुका है। अब यहीं पे हमें करना है कि अगर यस पे करते तो क्या होता, तो मैं यहाँ पे एक बार कंट्रोल जेड प्रेस करके पहले की स्थिति पे आ जाता हूँ और यहाँ पे वापस हम रिप्लेस में आके चेक करते हैं कि अगर वहां पे यस पे क्लिक करते तो क्या होता है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ फाइंड में, ये डेटा मेरा फाइंड हो रखा है, मैं रिप्लेस से ऑल पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे जैसे यस पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे जो मेरे अनोदर जो डेटा फाइंड हुआ रिप्लेस के लिए 39 और द, तो यस पे क्लिक करते पूरे डॉक्यूमेंट का जो डेटा था वो डेटा भी रिप्लेस हो चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जितने भी द थे वो आपके माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर के रूप में यहाँ पे रिप्लेस हो चुके हैं। अगर यहाँ पे आपको एंटायर डॉक्यूमेंट का डेटा रिप्लेस करना है तो हम यहाँ पे कंट्रोल एच की सहायता से फाइंड रिप्लेस कमांड ओपन करेंगे, द को आएंगे और जितने भी द हैं उनको आपको रिप्लेस करना है तो यहाँ पे फाइंड पे आके मेन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे और जो द फाइंड में उनको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, रिप्लेस में जाके जिस नाम से भी आपको रिप्लेस करना है रिप्लेस ऑल पे क्लिक करके यस पे क्लिक करके जितने भी आपके मेन डॉक्यूमेंट के थे वो सारे रिप्लेस हो जाएंगे, आप देख सकते हो। अब यहाँ पे हम बात करने वाले ओनली कैपिटल द को, तो वो देख लेते हैं कि उस मैच केस की सहायता से ओनली जो हमने कैपिटल, जैसे यहाँ पे ये कैपिटल द लिखा हुआ इसी को हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो हम यहाँ फाइंड वर्ड में क्या करेंगे, कैपिटल द लिखेंगे। तो पूरा कैपिटल द लिखा और यहाँ पे आ गए मैच केस पे और उसके बाद में हमने किया मेन डॉक्यूमेंट। अब जैसे डेटा यहाँ पे फाइंड हुआ तो आप देख सकते हो यहाँ पे दिम्स का द भी जो कैपिटल है वो भी फाइंड हो रखा है। तो इसको हटाने के लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना है फाइंड होल वर्ड ओनली और उसके बाद में रिप्लेस पे आना है और रिप्लेस विथ नाम में आपको रिप्लेस करना है माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर। और यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, रिप्लेस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा डेटा जो है वो रिप्लेस हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर के रूप में।
तो यहाँ पे जो डेटा था आपका एक ही डेटा माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर के रूप में रिप्लेस हुआ, न कि दिम्स का। बने रहे MS एक्सेल वायर के साथ। ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स जानने के लिए और डिटेल वाले एजुकेशन वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।